वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस नई वीडियो में एक नए जोश के साथ हम आए हुए हैं आपकी साइंस की स्ट्रेटजी को लेकर, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आप इन बचे हुए 2 दिनों में अगर आप कवर करते हैं या रिवीजन की तरह लेते हैं तो आप जरूर से आप अपने एग्जाम में बिल्कुल अच्छा करेंगे और फोड़ के आएंगे और आपका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं हम अपने टॉपिक्स को। तो शुरुआत करते हैं पहले हम अपने केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है वो है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपने केमिकल रिएक्शन में कुछ टाइप्स पढ़े होंगे, जो कि जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये सारे जो रिएक्शंस है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन सारे रिएक्शन के एग्जांपल कैसे बनते हैं, इनकी डेफिनेशंस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और आपके कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम्स में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो इन बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो है वो आपका है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा कि केमिकल कोई भी इक्वेशन दिया रहता है, उसको आपको दोनों साइड एटम से कुछ लगा के उसको बैलेंस करना रहता है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बस यही 2 टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं और आपका ये चैप्टर डन हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन बनेंगे वो इजी ही आएंगे। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि क्वेश्चन जो होंगे वो हार्ड आएंगे। ठीक, तो एसिड बेस और सॉल्ट में जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पीएच का हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है भैया, कैसे पीएच का हमारे लाइफ में है। जैसे कि हमारे जो डेली लाइफ में पीएच का यूज होता है वो हमारे दवाइयों में यूज होता है, वो जो हमारे स्टमक के अंदर जो पीएच वैल्यू होता है उसका यूज होता है, और कई सारे जो मेडिसिन है उसमें भी यूज होता है। तो पीएच का बहुत ज्यादा यूज है हमारे डेली लाइफ में। तो ये एक अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा है कि एडिंग ऑफ वाटर टू एसिड। वाटर को एसिड में मिलाने से क्या होगा, वाटर को एसिड में मिलाएं तो क्या मिलेगा हमको, और जब एसिड और को वाटर में मिलाएं तो क्या मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर तीसरा जो आता है वो यूज ऑफ NaOH। NaOH तो आप सभी जानते होंगे, जिसको कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो इसके क्या क्या यूजेस है इसको जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक, और फिर चौथा टॉपिक हमारा आता है केमिकल्स फ्रॉम NaCl। तो NaCl हमारा जो है वो सोडियम क्लोराइड, इसका कॉमन नेम आप जरूर जानते होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सब आप अपने घरों में जरूर यूज करते हैं। तो जो केमिकल NaCl का जो है उसमें हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सारे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट में कवर हो जाने चाहिए। अगर आप इन सबको भी अगर आप कर लेते हैं पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय, तो आप कहीं ना कहीं आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ये मेरी गारंटी है। आप जिस दिन एग्जाम देकर आएंगे उस दिन जरूर आप बताइएगा कमेंट करके कि मेरा भैया आपने जो टॉपिक्स बताए तो हमारे एग्जाम में आए थे कि नहीं। ठीक, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अगला चैप्टर है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो कई शॉर्ट क्वेश्चन में ये जरूर पूछे जाएंगे और ये आपको मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर कर सकते हैं इसको। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें एक्सेप्शन केसेस है। इसमें जो मेटल और नॉन मेटल में किसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, कौन शीट में चेंज हो सकता है, कौन डक्टाइल ज्यादा है, तो इन दोनों में एक्सेप्शन जो केसेस हैं। और जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स में कुछ ऐसे मटेरियल जिनमें एक्सेप्शन पाए जाते हैं तो उनका जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा होगा। ठीक, और जो दूसरा है वो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज भी आपने बुक में पढ़ रखा होगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा जो है वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा टॉपिक है वो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के जो टॉपिक्स है वो इनके जो प्रॉपर्टीज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये जो चैप्टर होगा ये आपका स्कोरिंग चैप्टर होगा। ठीक, तो मेटल और नॉन मेटल को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा आप इसको प्रिपेयर करके जाइए क्योंकि ये कम टाइम टेकिंग है और स्कोरिंग ज्यादा है। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारा अगला जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये जो चैप्टर है जिसको ऑर्गेनिक के नाम से जाना जाता है, ये चैप्टर आपका ज्यादा वेटेज देते था, लेकिन जो इस साल का क्राइटेरिया है उसकी वजह से इसमें जो बहुत सारे टॉपिक्स है वो कट गए हैं। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें वो हमारे यहाँ पहला है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्डिंग, और तीसरा है होमोलोगस सीरीज। ठीक, तो यही 3 टॉपिक्स इसमें बचे हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो ये चैप्टर जो था बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अभी तो इसमें काफी कुछ कट गया है और यही सब बचे हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, हमारा जो चैप्टर 5 है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक, तो इसमें जो टॉपिक्स है वो कुछ 4 टॉपिक्स है, जैसे कि हो गया आपका डॉगरेनर्स ट्रायड हो गया, हमारा मेंडलीव्स पीरियड टेबल, उसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और फिर है कैरेक्टर यानी जो भी मेटल और नॉन मेटल है इन सबके कैरेक्टर क्या है। ठीक,
तो इन सब में आपको पढ़ना क्या है, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ना भैया। ट्राइड में जो उनके ट्राइड थे वो क्या है, बस इतना ही पढ़ना। इतना ये नहीं पढ़ना कि भैया ये इतने सन में पैदा हुए, इन्होंने ये दिया, इन्होंने कब दिया, ये सब नहीं याद रखना। ठीक करता हूँ आपसे ने केमिस्ट्री तो लिख लिया होगा, अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर आता है वो है लाइट। चैप्टर का ऑर्डर कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो आप उसके चिंता मत करिएगा, आप अपने बुक को उठाइए और वैसे ही टिक करते जाइए। ठीक, तो पहला हमारा चैप्टर जो है वो हमारा लाइट। लाइट में हमारा जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है वो है रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर्स हैं जैसे कॉन्वेक्स हो गए, कॉनकेव हो गए, इन सब के जो रे डायग्राम है जो आपने बनाए होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, उसके बाद जो आपका मिरर फार्मूला हो गया और मैग्निफिकेशन फार्मूला, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आपके जरूर बनते हैं, तो इसको भी आप मत भूलिएगा। और तीसरा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल्स, और फिर है आपका रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल लेंस, फिर है आपका लेंस फार्मूला न्यूमेरिकल, और है पावर ऑफ लेंस। तो जैसा कि इस चैप्टर से लग रहा है कि मतलब आपका जो भी इससे क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही आएगा, और भी जो अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा तो वो आपका रे डायग्राम से ही पूछेगा। तो अगर आप ये दोनों अगर अच्छे से तैयार करते हैं तो लाइट आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि एक स्कोरिंग पार्ट है फिजिक्स का, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ जो है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से जो हम लाइट पास कराते हैं तो कितने फॉर्म में निकलता है, और जो रिफ्रैक्शन होता है उसका उसमें क्या मतलब होता है। ठीक, और दूसरा हमारा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स क्यों ट्विंकलिंग मतलब चमकते हैं रात में, ये भी एक क्वेश्चन बन के आता है जो कि 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, और जो हमारा तीसरा है ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वाई क्वेश्चंस। वाई क्वेश्चंस का यहाँ इन द सेंस है कि स्काई क्यों हमारा ब्लू होता है, और जो हमारा सन होता है वो राइज करते वक्त क्यों रेड हो जाता है, जो हमारे रोड पे साइंस लगे रहते हैं डेंजर की वो क्यों रेड कलर के होते हैं। तो ये सारे जो वाई क्वेश्चंस हैं ये सब आपके बुक में दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाते हैं तो उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे कि आपका ये जो पार्ट है इससे कहीं ना कहीं आपको 3 से 6 नंबर का फायदा होगा, और यही आपको स्कोरिंग टॉपिक है इस चैप्टर से। और उसके बाद आता है आपका टिंडल इफेक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक, अब आगे आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है जो कि 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसको आप जरूर से फार्मूला लर्न करके जाइएगा। ना कुछ आए लेकिन फार्मूला जरूर लिखिएगा, और अगर आपको आता है तो सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक, और दूसरा अगर आपका टॉपिक है वो है पावर और इलेक्ट्रिक फ्यूज, और तीसरा आपका टॉपिक है न्यूमेरिकल जो कि है हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर से रिलेटेड है ये टॉपिक, तो ये हो गया। अब आपका फोर्थ आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हो गया ये इस टॉपिक में। ठीक, तो इस चैप्टर से इतना ही है, 4 ही टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी से। अब बढ़ते हैं हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का क्या रीजन है इसके बारे में है। और दूसरा हमारा है वो है फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। इसको तो आप भली बात ही जानते होंगे, करंट कैरिंग कॉइल का मेरा इन द सेंस है कि सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और तीसरा हमारा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इतना भी करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे। तो मैं एक बार साइड जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को सब समझ में आ गया होगा, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं अगर आप इनको कर लेते हैं और इनके साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो CBSE के सैम्पल पेपर्स हैं अगर आप इन दोनों को करके और इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे। और एग्जाम देने के बाद आइएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि एग्जाम आपका कैसा गया। और बायोलॉजी के जो क्वेश्चन वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मैं दे दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।